दोस्तों मेरे साथ अभी इमरान ताहिर साहब हैं जिन्होंने जामिया मिलिया से पीएचडी की है उर्दू डिपार्टमेंट में और नेट जेआरएफ भी हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट डिमांड कर रहे थे जेकेपीएससी 10+2 के लिए भी, और जो अभी मेंस जिन्होंने लिखना है केएस का या चाहे यूपीएससी का, उनको जो उर्दू की ऑप्शन की गाइडेंस वो नहीं है, और काफ़ी बुक्स के लिए भी पूछ रहे थे कि सोर्स क्या रहेगा, तो सोर्स की काफ़ी दिक्कत थी उनके लिए। ठीक है, तो उसके लिए वो सारे ये पूछ रहे थे, तो मैंने सर से बात की, तो सर ने अपना कीमती टाइम दिया मुझे। सर शुक्रिया बहुत बहुत अपना टाइम देने के लिए। तो सर प्लीज़ सबसे पहले आप बता दीजिए, पहले हम जेकेपीएससी 10+2 के लिए बात करते हैं क्योंकि वो पेपर शायद जल्द हो जाएगा, वो पोस्टें भी हैं, तो आप बता दीजिए बच्चों को 10+2 के लिए वो कैसे पढ़ें, क्या सोर्स होना चाहिए, सबसे पहले उनको क्या काम करना चाहिए ताकि वो इसलिए पेपर क्वालिफाई कर सकें। उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शनल की, जो कि जेकेएस ऑप्शन के लिए, जब पहले जेकेपीएससी 10+2 के लिए बात करते हैं फिर उसके लिए बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। तो जैसे आपने कहा कि +2 के बारे में पहले बात करते हैं, तो +2 के लिए जैसे अभी तो सिलेबस आया नहीं है, लेकिन मैं अपने दोस्तों से यही गुजारिश करूंगा कि सिलेबस का इंतज़ार ना करें, बल्कि अभी से तैयारी शुरू करना कर दें। और इसके लिए +2 के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपके लिए सिर्फ जो है सोर्स की मैं एक ही सोर्स बताऊंगा, वो एक ही किताब है ज़ियाए उर्दू। उस किताब को आप अगर तफसील से पढ़ लें तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाएंगी। इसके अलावा ज़ियाए उर्दू के साथ आपने एक काम ये करना है कि वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ियाए उर्दू में नहीं हैं। अब उन चीज़ों को आपने ऐड ऑन करना है। वो ऐड ऑन इस तरीके से कर सकते हैं आप कि ऑनलाइन बहुत सारा ऐसा मवाद आपको मुयस्सर होगा जिससे आप इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। जैसे रेख्ता पे बहुत सारी किताबें हैं, वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, और वो चीज़ें जो ज़ियाए उर्दू में नहीं है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये एक ऐड ऑन आप इसके साथ कर सकते हैं। बाकी मैं अभी आपको बोलूँ, क्योंकि पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव वन है, आपको 120 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, और 120 में से 90 क्वेश्चन, 90 और 100 के बीच में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सभी को आते होते हैं। ठीक है, और 100 जो है 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिसाइड करते हैं, आपका मेरिट डिसाइड करते हैं। अब आपने जितना एक्स्ट्रा काम किया होगा, जितना एक्स्ट्रा ज़ियाए उर्दू से निकल के आपने जितनी और चीज़ें पढ़ी होंगी, या टेक्स्ट जितना आपने पढ़ा होगा, अब सिलेबस में जितने नावल हैं, जितनी पोइट्री है, अब उसको अगर आपने टेक्सचुअल स्टडी उसकी की होगी तो उसको आपका जब पेपर होगा तो वो फ़ायदा होगा कि आप उसको इंटर रिलेट कर सकोगे उन चीज़ों को। इसके अलावा जो है +2 में अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस अभी आएगा। इसमें एक चीज़ ऐड कर सकते हैं वो कि इस बार ग्रामर का जो है एक पोर्शन ऐड कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि पिछली बार ग्रामर का उतना ख़ास नहीं था, लेकिन इस बार ग्रामर का भी एक पोर्शन ऐड कर सकते हैं। तो ग्रामर को भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, उर्दू ग्रामर को, और इसके अलावा ज़ियाए उर्दू, और उसके साथ ऐड ऑन जैसे मैंने बताया कि रेख्ता से आप जो है सर्च कर सकते हैं चीज़ों को। तो +2 के लिए अभी फ़िलहाल यही है। सर अभी जो 10 जो जेकेपीएससी का जो ऑप्शनल का सब्जेक्ट है उर्दू, जो अभी बच्चे मैथ्स लिखने जा रहे हैं या इन फ्यूचर लिखेंगे उर्दू को लेके, तो आप उनको सबसे पहले क्या रिकमेंड करोगे? पीवाई क्यों रिकमेंड करोगे, सिलेबस रिकमेंड करोगे? हाँ, जो भी रिकमेंड करोगे बेस्ट अपने हिसाब से। मैं +2 वालों को भी ये कहना भूल गया था कि जो जितने भी ऑब्जेक्टिव आप पढ़ सकते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं, और जितने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर जितने भी हो सकते हैं वो आप जितने सॉल्व कर सकें वो कर लीजिए, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पेपर हों या +2 वाले पेपर हों, वो दोनों आप ऑब्जेक्टिव जो है वो कर लीजिए, और उसी के आसपास जो है क्वेश्चन पेपर जो है आपका सेट होगा। अब आते हैं सिविल्स के लिए या जेकेपीएससी या यूपीएससी के लिए, दोनों का जो सिलेबस है तकरीबन सेम ही है। और इसके सिलेबस के जो है 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं आपके, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है जी। अब पेपर 1 जो है, पेपर 1 में आपकी 2 सेक्शंस आती हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अब सेक्शन 1 में जो पार्ट 1 है उसका ये है कि उर्दू ज़बान जो है उसकी तारीख़। ठीक है, उर्दू ज़बान की तारीख़ के बारे में आपको पूछा जाएगा कि उर्दू ज़बान कहाँ पैदा हुई, उर्दू ज़बान के जो मुख्तलिफ़ अदवार में इसमें जो चेंजेस आई हैं उसके बारे में पूछा जाएगा आपको, या ये पूछा जाएगा कि कदीम हिंद आरियाई ज़बान कौन सी है, वस्ती हिंद आरियाई ज़बान कौन सी है, या फिर जदीद हिंद आरियाई जिसे हम ओल्ड इंडो आरियन या मिडल इंडो आरियन या न्यू इंडो आरियन कहते हैं। इसी के साथ साथ जो उर्दू ज़बान के बारे में लोगों ने नज़रियात पेश किए हैं, जैसे उर्दू, किसी का कहना है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई, किसी ने कहा कि उर्दू सिंध में पैदा हुई, किसी ने कहा कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई। तो ये मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं। ये क्वेश्चन जो है इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इन सब चीज़ों को अगर आपने कवर करना है तो आपके लिए एक ही किताब मैं रिकमेंड करूँगा, वो है खलील अहमद बे की किताब है उर्दू ज़बान की लिसानी तश्कील। उर्दू ज़बान की लिसानी तश्कील, अगर आप ये किताब पढ़ लेते हैं तो आपकी ये सारे टॉपिक्स जो हैं पेपर 1 सेक्शन ए के सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। इसी तरीके से पेपर 1 सेक्शन 2 जो है उसमें आपका आता है उर्दू अदब का मुतालिया।
ठीक है जी। अब उर्दू अदब का मुताला जो है उसमें आपको मुख्तलिफ जॉनरास ऑफ उर्दू हैं, जो उर्दू लिटरेचर हैं उनको पढ़ना है। मतलब असनाफ़ अदब हैं, जैसे शायरी में भी इसमें एक पार्ट शायरी का होगा, एक पार्ट नसर का होगा, मतलब प्रोज़ का होगा। अब शायरी में आपने जो है नावल इसके बारे में पढ़ना है जी, गज़ल के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, मसनवी के बारे में, कसीदा, मरसिया, रुबाई, ये सारी चीज़ें, इनकी हिस्ट्री के बारे में भी पूछा जा सकता है, या फिर इसके बारे में पूछा जा सकता है कि भाई कौन कौन से लोग जो हैं उन्होंने ये चीज़ें लिखी हैं। इसी तरीके से प्रोज़ में आपको दास्तान, नावल, अफसाना, ड्रामा, ये सारी चीज़ें जो हैं इस पे आपने क्या करना है कि इसके बारे में आपको पूछा जाएगा। इसमें जो है आपने ये काम सबसे इम्पोर्टेंट करना है कि 2 किताबें इसकी बुनियादी हैं, वो आप देख लीजिए। अगर वो आप देख लेते हैं तो मैं अभी आपको वो बड़ी किताबें नहीं बताऊंगा, जैसे 4 वॉल्यूम्स की किताब, तारीख़ की, हिस्ट्री की किताब है उर्दू की, वो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन एक किताब जो 2 किताबें जो हैं वो अगर आप देख लेते हैं तो आपका बहुत सारा काम जो है बहुत सारा सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है। उसमें यह है कि एक किताब है एहतिशाम हुसैन की उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़, और एक किताब है नूरुल हसन नकवी की तारीख़ अदब उर्दू। ये 2 किताबें अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत सारा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा इससे। इसके अलावा जो आप पेपर सेकंड है उस पर चलते हैं। पेपर सेकंड में पूरा टेक्सचुअल स्टडी है, ठीक है, टेक्सचुअल रीडिंग करनी है आपने। उसमें जब तक आप टेक्सचुअल चीज़ों का किताबों को उनका मुताला टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको वो पूरे तरीके से चीज़ों आप ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको जितनी भी किताबें हैं, कम से कम 13 किताबें जो हैं उन्होंने सिलेबस में दी हुई हैं, उसमें प्रोज़ की भी हैं, पोइट्री की भी हैं, तो वो सारी किताबें आपने ख़रीदनी हैं। इसके अलावा टेक्स्ट पढ़ने के अलावा आपने ये काम भी करना है कि जो क्रिटिकल एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि भाई कि गालिब ने ये लिखा है कि ठीक है, गालिब की पोइट्री, अब गालिब की पोइट्री के बारे में आपको क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए आपने ये करना है कि बहुत सारी ट्रांसलेशंस ऐसी हैं, जैसे गालिब की ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है, मीर तकी मीर की अवेलेबल है। इसी तरीके से इसकी अल्लामा इकबाल की जो है बाल जिब्रील की जो शरह है वो भी आपको मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें किताबें आप जब लेते हैं तो उनका आप डिटेल में मुताला करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। ये सिलेबस में जितना भी ये टेक्सचुअल आपने स्टडी करनी है पहले, और उसके बाद ये करना है कि क्रिटिकल एनालिसिस के जो क्वेश्चन होंगे उसको भी आपने इस तरीके से करना है कि पढ़ना है इन चीज़ों से। ये जो मैंने बताया कि टेक्सचुअल के लिए आप जो किताबें ख़रीदोगे, टेक्सचुअल रीडिंग के लिए जो किताबें ख़रीदोगे, उन किताबों में आपको उनकी जो इंट्रोडक्शन होगी उसको ख़ास तौर पे आपने उस पर गौर करना है, उसको पढ़ना है। इसके अलावा जितने भी आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी पिछले साल के क्वेश्चन हैं वो आप निकालिए और उसको सॉल्व कीजिए। और इस तरीके से जो है मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये चीज़ें सब पढ़ेंगे, ये किताबों का मुताला करेंगे आप, तो कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। बिल्कुल सर। बाकी सर मैं एक चीज़ आपसे, अगर सर आप जो ये बच्चे हैं जैसे JKPSC 10+2 वाले हैं और मैथ्स वाले हैं, अगर आप इनको पढ़ाना चाहोगे तो पढ़ाओ, टाइम निकालो, बच्चों को पढ़ाओ, गाइड करो, भैया ज़रूरत है बच्चों को। बहुत शुक्रिया ऐसा मौका इनायत करने के लिए। मुझे ज़रूर खुशी होगी कि अगर लोग चाहें कि पढ़ना चाहते हैं अगर मुझसे, तो मैं अवेलेबल हूँ उनके लिए। मैं आपका कांटेक्ट बच्चों से शेयर कर दूंगा, इंस्टा ID वगैरह कुछ भी। हाँ ज़रूर, आप मुझे शेयर कर दीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा। मैं आपको जो है शेयर कर देता हूँ, तो आप बता दीजिए उनको। जितने भी JKPSC 10+2 के बच्चे हैं और जो ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं मैथ्स के लिए, तो वो सर से कांटेक्ट करें, सर से रब्ता करें। इनकी नंबर स्क्रीन पे कांटेक्ट नंबर भी है और साथ में जो इंस्टा ID वो भी। तो सर आपको पढ़ाएंगे, अच्छे से मेहनत कराएंगे। सर आपके पास टाइम निकालो, बच्चों को पढ़ाओ भी, ज़रूरत है बच्चों को गाइडेंस की। बिना गाइडेंस के तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है, गाइडेंस की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इनको कर दीजिए हेल्प। तो मैं डॉक्टर, हमारे साथ है डॉक्टर इमरान ताहिर साहब। तो शुक्रिया बहुत बहुत सर आपका टाइम देने के लिए। तो काफ़ी डिमांड थी बच्चों को कि उनको ऑप्शन के लिए गाइड किया जाए। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।